राजधानी दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट्स लोगों के बीच जाकर संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनसे तमाम मुद्दे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों के बीच जा रही हैं और क्या कुछ मुद्दे उनके सामने आ रहे हैं। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने यही रखेंगे कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं? चुनावी माहौल चल रहा है, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है? आज ही देखिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे होंगे और इसमें मुद्दे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सकारात्मक कैंपेन रन कर रही है। हमारे पास तो 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड है जहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना ज़्यादा काम करा है और 2 पहलू हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा हैं। जो भी हमारे मैनिफेस्टो में पहले अभी तक लिखा था, एक एक वचन पूरा हुआ है। चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे 33% आरक्षण महिलाओं के लिए स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में लाना हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर कर, चाहे सीएए लाना हो, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। दूसरा पहलू इसका ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे हकीकत में बुनने का उन्होंने नींव पिछले 1 दशक में पहले ही रख दी है। और ये बात मैं कहती हूँ, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं का जो असर ग्राउंड पे दिखता है उसके कारण जनता का अगाध विश्वास है मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और उनके विकसित भारत के विजन में। और सर्वोपरि वो जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मैम, अगर हम नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर आप कैंडिडेट हैं बीजेपी पार्टी से, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं अगर हम आपकी लोकसभा सीट की बात करें? इसमें एक बहुत अहम पहलू है। यहाँ पे 10 के 10 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ पर जो पार्षद हैं उसमें भी 20 पार्षद, 25 में से 20 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन बहुत दुखद बात है कि जब जनता जनार्दन के बीच में जाती हूँ तो देखती हूँ कि कोई काम नहीं हुआ। जनता बहुत त्रस्त है। जो मुद्दे यानी पानी हो गया, सीवेज हो गया, सड़क हो गया, ये वो मुद्दे हैं जो पार्षद या सफाई का मुद्दा हो गया, ये पार्षदों के लेवल पर या विधायकों के लेवल पे इन समस्याओं का हल हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनके हल हुए नहीं हैं इसीलिए लोग उनकी भी शिकायत करते हैं और उसके निदान की अपेक्षा करते हैं। मैंने वचन दिया है उन्हें कि यदि जिताकर भेजते हैं तो उनके सांसद के रूप में अथक प्रयास करूंगी कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम आदमी पार्टी की स्वार्थ की राजनीति की बलि ना चढ़े। मैम, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट की अगर हम बात करें जो नई दिल्ली लोकसभा सीट से खड़े हुए हैं, सोमनाथ भारती जी, आप भी एक वकील हैं, सामने जो आपके चुनाव में खड़े हुए हैं वो भी एक वकील है। क्या कांटे की टक्कर रहने वाली है इस पर? देखिए, बाबा सोमनाथ का जो आशीर्वाद है ना वो केवल नरेंद्र मोदी जी के सर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैम, अगर हम ये चीज़ बात करें आपसे कि अगर आप इस लोकसभा सीट से जीतते हैं तो कौन से ऐसे ज़्यादातर मुद्दे रहेंगे जिन पे आप जल्द से जल्द काम करेंगे? जी, सबसे पहले तो कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं, लेकिन उनका लाभ दिल्ली वालों को इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। एक बहुत अहम योजना इसमें है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में आप जानते हैं कि लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है और अब मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले अपने 5 साल के कार्यकाल में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का जो एक एम्बिट है वो बढ़ा दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा और साथ में जितने भी हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक हैं जो 70 बरस से ऊपर की उम्र के हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है क्योंकि दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं है। सबसे पहला कार्य मैं ये करूँगी अगर जीत कर आती हूँ कि मैं दिल्ली की जनता
डिप्राइव्ड ना रहे उसके लिए अथक प्रयास करूंगी, चाहे मुझे कचहरी क्यों ना जाना पड़े, पर आयुष्मान भारत को दिल्ली में भी लागू करवाऊंगी। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली लोकसभा सीट से कैंडिडेट बांसुरी स्वराज जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं लोगों के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। हालांकि तमाम मुद्दे ऐसे भी हैं जो लोगों के सामने आ रहे हैं, और साथ ही बांसुरी स्वराज जी ने यह भी कहा कि अगर मैं इस लोकसभा सीट से विजयी होती हूं तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर जल्द से जल्द काम करने के लिए अथक प्रयास भी वो करती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।